दरियाए नीलम के उस पार लोग हैं, जरा उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें, इधर का लिविंग स्टैंडर्ड देखें। 28,000 हॉस्पिटल्स हैं वहां पे। कौम का बयानिया ये बनाया कि भारत हमारे लिए कोई बहुत बड़ा खतरा है और 2023 स्टार्ट होने वाला है। दुनिया अपने मामला जंगों से सॉर्ट आउट कर रही है, बिल्कुल अपने मामला जंगों से सॉर्ट आउट। अब बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहां पे आप इंडिया से जंग जीतना चाहते हैं, जीत सकते हैं, मुआशी लेवल के ऊपर उनसे बेहतर हो जाए। वो कितने बिलियन डॉलर्स की, हाँ, कितने बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, आप कितने बिलियंस डॉलर्स की इकोनॉमी है, ये बता दें। जर्नलिस्ट की किताब को पढ़े तो हकीकत सारी उसके बरक्स है। इसको कैसे देखते हैं आप? यार मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, आई रिजर्व माई राइट टू स्पीक। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हमारे अंदर इंडिया की नफरत पाई जाती है, या हमारी रियासती सतह पर या एक ग्राउंड लेवल के ऊपर इंडिया के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। अभी रिसेंटली देख लें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यार आप इतने बड़े लीडर, आपने सियासत करनी है, आप करें ना, अवाम को सहूलियात क्या दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं आप। हम वहाँ की गुर्बत दिखाते हैं जो बिल्कुल कोई बहुत बैकवर्ड एरियाज है ना, उनको उठा के दिखाएंगे वहाँ पे टॉयलेट नहीं है। भाई टॉयलेट बना के आपने क्या उखाड़ लिया है। कहूँगा मैं, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई, जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, तब हमारे और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा साइन हुआ था जिसको शिमला मुआहदा कहते हैं। उसके बारे में थोड़े हाईलाइट्स बताएं आपको। जी, तो वो किसकी गलती लगती है आपको? देखिए, गलती तो शुरू से हमारी रियासती सतह के ऊपर, या मैं अब अगर आप ये कहेंगे कि किसी एक पर्सन को या किसी इंडिविजुअल के ऊपर बात करूंगा तो वो गलत होगी, क्योंकि हमेशा पॉलिसीज जो बाकी ममालिक के साथ डिज़ाइन होती हैं वो रियासती सतह के ऊपर होती हैं। रियासती सतह के मामला कोई एक फ़र्द वाहिद जो है वो नहीं देख रहा होता, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो एक पॉलिसी बना रहे होते हैं। उस वक्त पे पॉलिसी बनाने वाले लोग जो थे उनको मैं अगर बतौर एक रियासत कहूँ कि पूरी रियासत की मशीनरी जो थी वो उसके अंदर इन्वॉल्व थी, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। सही, हमारे अफवाज ने कोशिश की कि बांग्लादेश को ना कर सके, बांग्लादेश हमारा पार्ट ही रहता, लेकिन उसके बरक्स काम सारा हो गया। तो हमारे 93,000 जो फौज थी वो इंडिया के कब्जे पर आ गई। इसको कैसे समझते हैं? इंडिया कहता कि पाकिस्तान की फौज ने सरेंडर किया था, इस बात को कैसे देखते हैं आप? जहां तक इंडिया के क्लेम्स है, अगर हम मेरे से पाकिस्तान में खड़े हो गए ये सवालात उनका नैरेटिव पूछेंगे तो आपको पता है कि ऑब्वियसली शायद घर भी पहुंचना ना दे। पहले भी 2 दफ़ा जो है चक्कर लगा के आ गया हूँ मैं। मजर का चक्कर लगा, वो छोड़ दें वो आपको ही पता है कि कहाँ लेके जाते हैं। तो मसला यार ये था उस वक्त पे, अगर उस वक्त की मौजूदा बात की जाए तो अफवाज पाकिस्तान का किरदार मुझे इतना नहीं लगता जितना किरदार उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप का था। अगर सकूत ढाका की खालिसतन बात की जाए तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि यार टोटल गलती उस वक्त की सियासी क़यादत की थी। हाँ, फैक्टर्स हो सकते हैं कि आप एस्टैब्लिशमेंट को बीच में लेके आए या फौजी क़यादत को लेके आए गंदा करने के लिए या उनके ऊपर कीचड़ उछालने के लिए, जो कि इन दो जो पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी चल रही हैं इनका एक आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख लें कि हमेशा ये जो करते हैं डालने के एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कोशिश करते हैं। लेकिन दरअसल वो मुकम्मल तौर पर हमारी सियासी नाकामी थी, हमारी फौजी नाकामी कहीं पर नहीं थी। और अगर हमारी, मैं उस चीज़ के ऊपर नहीं जाऊँगा कि कितने हज़ार फौजी वहाँ पर रोके गए या कितने हज़ार फौजी नहीं रोके गए, लेकिन अगर वहाँ पर हमारे कुछ फौजियों को यरगमाल बनाया गया या उनके अंडर कंट्रोल आए तो वो भी हमारी सियासी लीडरशिप की गलतियों की वजह से हुआ था। उसमें फौजी क़यादत का हम किसी किस्म का भी जो है वो रोल नहीं देख सकते, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कोई किरदार होगा उसके अंदर। बिल्कुल सही सर, लेकिन अगर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ एक मुआहदा हमने ये भी किया कि जो कि कश्मीर का मामला है इसके अंदर दूसरी कोई ताकत इंटरफेयर नहीं करेगी, वो लगता कि नहीं हमने सबसे बड़ी गलती की है वो मुआहदे के अंदर दस्तखत करके? गलती थी। मैं कल भी एक कश्मीर कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पैनल डिस्कशन थी और भी 7 दोस्त थे। हमने वहाँ पे भी ये बात की कि कश्मीर एक टोटल अलग चीज़ है, उसको हम किस तरीके से लेके चल रहे हैं वो हम गलत तरीके से चल रहे हैं। अगर हम ये कहेंगे कि हम किसी मुआहदे के जरिए, मुआहदा आपने कर लिया उसके बाद आपको क्या नुकसान हुआ उसका, कि आपकी आलमी दुनिया बात नहीं सुन रही। अब अगर मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरी मईशत ख़त्म हो चुकी है, पड़ोसी ममालिक या कोई भी दुनिया का मुल्क मेरा साथ क्यों देगा, जबकि मैं अपनी सफारती सतह के ऊपर भी नाकाम हो चुका हूँ। आप देख लें कि सफारती सतह पे हमारे पास पिछले कुछ 7-8 साल से कोई प्रॉपर वजीर खारजा तक मौजूद नहीं है। लिहाजा उस वो जो दस्तखत थे उनके बाद कोई भी प्लेटफॉर्म हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। और अगर हम ये, मैं आपके सवाल से थोड़ा हट रहा हूँ कि अगर हम ये आप क्लेम करें यहाँ पे खड़े होकर कि कश्मीर हमारी शह रग है, कश्मीर को हम छुड़वा लेंगे, तो क्या इस वक्त पे जिस वक्त हम खड़े हैं 1970s नहीं है, 2022 है, 2023 स्टार्ट होने वाला है। दुनिया अपने मामला जंगों से सॉर्ट आउट कर रही है, बिल्कुल अपनी मामला जंगों से सॉर्ट आउट। अब बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ पे
आप इंडिया से जंग जीतना चाहते हैं, जीत सकते हैं, मुआशी लेवल के ऊपर उनसे बेहतर हो जाए। वो कितने बिलियन डॉलर्स की, यही है। हाँ, कितने बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, आप कितने बिलियंस डॉलर्स की इकोनॉमी है, ये बता दें। आपको जो पैसे बैंक रिजर्व में पड़े हैं वो कितने सारे हैं। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं कि कश्मीरी हमारा साथ क्यों दें। ये बड़ा लीगल क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारा नैरेटिव स्टेट लेवल पे बनाने की शायद कोशिश की जाती है कि कश्मीरी हमारे साथ मिलना चाहते हैं। आप अगर जाए ना कश्मीर, जो हमारा कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, ज्यादा कश्मीर तो उनके पास है। दरियाए नीलम के उस पार जो लोग हैं, जरा उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें, इधर का लिविंग स्टैंडर्ड देखें। 28,000 हॉस्पिटल्स हैं वहां पे, और आपके पास 30 हॉस्पिटल्स पूरे कश्मीर में नहीं है। वहां पे यूनिवर्सिटीज देखें, यहाँ पे क्या है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं दी गई। फिर आ जाते हैं जी बसेस, बिजनेस वहां पे एस्टेब्लिश कर लिया उन्होंने। वहां पे क्या किया, यूएई वहां बैठा है, इजराइल वहां बैठा है, वहां की रियल स्टेट जितनी है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है वहां पे आके कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, जिसको हम कहते हैं कि भारतीय मकबूजा कश्मीर है। हमने क्या दिया कश्मीर को? सिवाय नारे लगाने के लिए सिर्फ ये दिया कि उनके बच्चे वहां से निकलते हैं, क्योंकि वहां पे लोग पढ़ने वाले भी बहुत हैं। इस्लामाबाद में धक्के खा रहे हैं, लाहौर के अंदर धक्के खा रहे हैं। हम उन्हें अगर आज तक एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं दे सके तो हम उन्हें और क्या देंगे। इसी किताब को पढ़े तो हकीकत सारी उसके बरक्स है। इसको कैसे देखते हैं आप? यार मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, आई रिजर्व माई राइट टू स्पीक। सही, तो फाइनल फुल क्वेश्चन करूंगा, हालात कैसे ठीक कर सकते हैं हम दोनों मुल्कों के दरमियान? अगर पीस कायम करना हो तो क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन देनी पड़ेगी, या मुल्क के दरमियान नफरतें और ये कहा जाएगा कि भाई हम एटमी पावर, हम तबाह कर देंगे इंडिया को? क्या पॉसिबल है? आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हमारे अंदर इंडिया की नफरत पाई जाती है, या हमारी रियासती सतह पर या एक ग्राउंड लेवल के ऊपर इंडिया के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है? अभी रिसेंटली देख लें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यार आप इतने बड़े लीडर, आपने सियासत करनी है, आप करें ना। अवाम को सहूलियात क्या दे रहे हैं? रोटी दे रहे हैं आप उनको कारोबार दे रहे हैं, करने के मौके दे रहे हैं, आप उनको शेल्टर दे रहे हैं। आपने पाकिस्तान की मईशत की माँ बहन एक कर दी है पाकिस्तान के अंदर। आप अब सियासत कर रहे हैं किस नाम के ऊपर? भारत के नाम पे ऊपर। मुझे ना वो क्लिप मेरे पास मौजूद है, अगर आपको चाहिए होगा मैं दे दूंगा, आप चला भी सकते हैं वो क्लिप। वहां की लोकसभा का एक मेंबर था, उसने 2 साल पहले अपने मेंबर जो पार्लियामेंट है उनकी, उसमें खड़े होकर तकरीर की थी और कहा था कि भारत में आज तक सियासत पाकिस्तान के नाम पे होती है, पाकिस्तान में कभी भारत के नाम पे सियासत नहीं हुई थी। शायद भुट्टो साहब, जरदारी साहब, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, उनको किसी ने वो क्लिप सुना दी है, और वो उस क्लिप को मद्देनजर रखते हुए अब पाकिस्तान में एक नई सियासत दोबारा इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं उनके बयान से मुत्तफिक नहीं करता। इस वक्त हमारे टॉप के जो दोस्त हैं, जो इस वक्त बाकी चैनलों में बैठ के बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ पाकिस्तान में भारत के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं होती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने हमेशा कौम का बयानिया ये बनाया है कि भारत हमारे लिए कोई बहुत बड़ा खतरा है। आप ये देख लें कि वो भारत जो हमारे लिए खतरा है, दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, आप वहां पे चले जाएं, उनके एचआर जितने भी टॉप मैनेजर्स हैं वो इंडियंस हैं। सॉफ्टवेयर की जितनी कंपनीज है, सीईओ तमाम के तमाम इंडियंस बैठे हैं। हमारे कहाँ बैठे हैं? हम उनसे मुकाबला कर ही नहीं सकते। जब एक शख्स से हम मुकाबला ही नहीं कर सकते तो हमारा मुकाबला किस चीज का है? सिर्फ एक वजह से। आप बहुत ज्यादा सच बोल रहे हैं। सिर्फ मैं हर प्लेटफॉर्म पे यही बात करता हूँ। अब मसला ये है कि खाना कैसे है मुल्क को। जाहिरी बात है ना, अपनी दाल रोटी भी चलानी है, सोसाइटीज भी काटनी है, सारा कुछ करना है, तो उसका वाहिद हल शायद कुछ लोगों को यह नजर आता है कि एंटी भारत बयानियां चला के हम अपना सारा सीधा करते रहेंगे और वही बयानियां पाकिस्तान में चलाने की कोशिश की थी। भारत में बिल्कुल इससे ऑपोजिट बयानियां। हमारे दोस्त हैं वहां बैठे हैं यार, हमारे साथ काम करते हैं, हम उनके प्रोग्राम्स में जाते हैं, वो हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं। आप वहां का बयानियां देखिए, उन्हें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने लोगों को गूगल तक, फेसबुक तक, ट्विटर तक के आप देख लें, एलन मस्क ने कितने लोग सिर्फ इंडियंस फारिग किए, पाकिस्तानी तो वहां पे मुझे कोई नजर नहीं आया। अपना एप्लीकेशन बना लिया अभी कुक के नाम से, कुक के नाम से, और बिल्कुल ऐसे वो वहां से निकले, उन्होंने नई ट्विटर की तर्ज का एक अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया। हम क्या कर रहे हैं भाई? बस अपना नेविगेशन सिस्टम है सर। अब वो गूगल मैप को इस्तेमाल नहीं करते, वो अपना करते हैं सर। मैं बता रहा हूँ ना आपको, हम क्या कर रहे हैं भाई। हम वहां की गुर्बत दिखाते हैं, जो बिल्कुल कोई बहुत बैकवर्ड एरियाज है ना, उनको उठा के दिखाएंगे वहां पे टॉयलेट नहीं है। भाई यहाँ टॉयलेट बना के आपने क्या उखाड़ लिया है? यहाँ पे जो आपने लिविंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है, आप ये देख लें कि ये लाहौर खड़े हैं, ये हम मॉल रोड पे खड़े हैं, इधर सीधा आगे जाना ना, कितने एक आगे जाना है हमने।
तो आगे भारत शुरू हो जाएगा। आप जरा बॉर्डर क्रॉस करके देखें, वहां पे महंगाई की रेशियो देख लें, यहाँ पे महंगाई की रेशियो देख लें। हम ये भी कहते हैं कि वो दुनिया के वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, फिर भी कहते हैं कि गुर्बत बहुत है। इसको कैसे देखते हैं? आपने बयानियां बनाते चले हैं। आपने बयानियां बेचना है ना, आपने मंजन बेचना है, चूरन बेचना है, बेचने जो मर्जी बेचना है आपने मुल्क में, लेकिन आप दोनों ममालिक का मुकाबला किसी तरीके से नहीं करवा सकते। अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज। यार लास्ट पे कोई पीस का मैसेज दे दो, दोनों मुल्कों के जोड़ने के बारे में कोई बात कर दो भाई। मैं यही काम कर रहा हूँ कि दोनों मुल्क जुड़ जाएं किसी न किसी तरीके से, लेकिन मुझे कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सिर्फ नफरत भेजते हैं और यहाँ पर माइक पर खड़े होकर ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि वो इंडिया में मौजूद है और तबाह कर रहे हैं सारा कुछ। रियासत पाकिस्तान के रहने वाले तमाम शहरी और रियासत भारत वाले तमाम शहरी आपस में उनके दिल एक हैं, उनमें कोई नफरत नहीं है। आप ये कहना कि नफरत है उन दोनों में, कोई नफरत नहीं है। हाँ, कुछ प्लांटेड लोग होते हैं जो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास भी कई लश्कर काम कर रहे हैं, कई चीज़ें काम कर रही हैं जो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के लोग आज भी मोहब्बत करते हैं। आप बाहर जाएं, मैं बाहर रहता हूँ तो वहाँ पे हम लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, हमें कोई मसला नहीं होता। सिर्फ अगर मसला आता है कहीं पे तो वो जहालत है, लोगों को शऊर नहीं है, और जिन लोगों के पास शऊर नहीं है वो इस तरह की बातें करते हैं। तो पैगाम मैं यही दूंगा कि दूसरों से नफरत करने के बजाय जो है वो खुद तरक्की करें, उनके मुकाबला करने के ऊपर पहले आएँ, फिर उसके बाद जंगें लड़ी जाती हैं। अभी हमारा और उनका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत जबरदस्त यार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वो राज खोल दिए जो आज तक नहीं खुले। बहुत जबरदस्त यार, बहुत अच्छा। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर नाम आपका? मोहम्मद शहजाद सर करते क्या है? जी, शॉप। ज़बरदस्त सर, बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि 1971 की जंग के अंदर हमारे और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसे शिमला मुआहदा कहते हैं। उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है या नहीं? उसमें जंग कौन जीता था? मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बरकैफ ये मैं कह सकता हूँ कि इंडिया के साथ जो भी मामलात है ना, वो हमें किसी लेवल पे नहीं रखने चाहिए। मतलब कि मामला रखने नहीं चाहिए? नहीं जी, रखने नहीं चाहिए। ज़हनी तौर पे वो हमें कबूल नहीं करता। सर हम नहीं करते या वो नहीं करता? नहीं जी, वो नहीं करता। सर कैसे नहीं करता, कुछ का कोई प्रूफ? सर आपके सामने है प्रूफ, आपके सामने है प्रूफ। ज़हनी कौन सा? हर लेवल पे, तजारती लेवल पे, अपना कोई लेवल लगा लें, देखें ना आपके सामने है। और पूरा मेरा ख्याल है वर्ल्ड जानता है कि इंडिया कभी भी किसी मौके पे हमें वो कह लें कि हम साया मुमालिक कह लें या वैसे कह लें कि हमें वो अपनाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो भी आए हैं अपना कह लें हुकूमतें आई हैं, वो तकरीबन इंडिया के आगे वो कह रही हैं हैंड शेक करें, चलें कोई आगे बात बढ़ाते हैं, पर इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ कोई भी तल्लुक रखे। खाली इंडिया नहीं चाहता, पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि हम दोनों बराबर के तल्लुकात रखें। मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा कोशिशें भी की हैं पहले कि हम एक हो जाए, हमारे तल्लुकात एक हो जाए, लेकिन लोग, आपको क्या लगता है, मैं आपसे बात करूंगा कि लोगों में मसला? नहीं, इंडिया डिप्लोमेसी करता है, इंडिया ने कभी नहीं चाहा ना। इंडिया ने आप इतने छोटे के साथ कैसे कह सकते हैं? कन्फर्म है सर, कैसे? सारी दुनिया को पता है। सर 1971 के मामलात के ऊपर आते हैं। हमने आपको पता कि एक मुआहदा किया हुआ था जो कि हमारे 73,000 फौजी, 93,000 फौजी इंडिया के कब्जे में थे जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तब। जी बिल्कुल पता था ना, तब एक मुआहदा हुआ था जिसे शिमला मुआहदा कहते हैं। जी। सर उस मुआहदे के अंदर क्या कुछ हुआ था आपको पता? नहीं, उसके अंदर नहीं मुझे पता। सर अंदर जब हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जाकर मुआहदा किया, मुआहदा करने के बाद शिमला के अंदर मुआहदा हुआ जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर बैठकर उन्होंने मुआहदा किया। मुआहदे के मुताबिक जो कश्मीर का मसला है वो दोनों मुल्कों के दरमियान होगा, तीसरी कोई ताकत इंटरफेयर नहीं करेगी। उसके बाद एक मुआहदा ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो 73,000 फौजी थे वो भी छुड़वा लिए, और जो हमारा जो इलाका था इंडिया के अंदर चला गया था वो भी कब्जे से छुड़वा लिया था। ये आपको पता? जी बिल्कुल पता है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, इतना सब कुछ अब हमारे दरमियान हो गया तो अब सुलह कर लेनी चाहिए या नहीं? नहीं सर, मेरे ख्याल में हम चाहते हैं सुलह, वो नहीं चाहता, इंडिया नहीं चाहता, किसी लेवल पे नहीं चाहेगा इंडिया। सर अगर इंडिया भी ये चाहता हो कि सुलह हो जाए फिर तो करनी बनती है। फिर ये नफरतें खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल 100% हो जाएंगी। सर नफरतों की वजह क्या है? सर नफरतों की यही वजह है ना। जी सर, आप कुछ कहना चाहें? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें बचपन से 55 तक एक ही बात सिखाई जाती है कि बड़ों से छोटों से अगर आपको कुछ कह दे उसको दरगुजर करो। हमारे दीन, हमारे मजहब में, हमारे मुआशरे में हमें एक ही बात समझाई जाती है कि दरगुजर करना है। वो कुछ भी करे, कोई भी करे, उसको माफ़ करो, दरगुजर करो। हमारे अल्लाह के नबी ने भी हमें यही फरमाया। लेकिन वो लोग इन चीज़ों को गुमराह हैं, वो इस चीज़ों उनको पता ही नहीं है।
वो नफरत भी कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ठीक है। वो कह रहे हैं बुरा ही मुसलमान है। सर नहीं ना, ऐसे ऐसे सर ये पोर्ट्रे किया जाता है, इमेज हमें दिखाया ये जाता है। मेरी बात सुने ना, कोई भी इंसान कितना बुरा होगा, नहीं ये तो नफरत को नफरत से मिटा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल मिटा सकते। नफरत को मिटाने के लिए आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है, आग की जरूरत होती है। नहीं नहीं, पानी की जरूरत होती सर है। हम यहाँ से आग फेंकेंगे तो पानी कहाँ से लेके आएंगे? नहीं ये तो आपकी बात में वजन है, ये नहीं कह रहे। मतलब ये है कि इंडिया नहीं रिस्पेक्ट देता हमें, ना अपनाने के लिए